तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी अपडेट है। जैसा कि आपको भी पता है, एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट भी आया है, एएसआई और एसआई का एग्जाम भी हो गया है। इसी बीच में एमपी पुलिस में एक नई भर्ती आई है हेड कांस्टेबल और एएसआई की। सर एएसआई की तो अभी एग्जाम हुआ था, तो वो अलग एएसआई का एग्जाम था और ये कंप्यूटर वालों के लिए अलग से एएसआई की वैकेंसी निकली है। प्रधान आरक्षक की भी वैकेंसी इसमें निकली है, जिसका एग्जाम डेट भैया 24 मार्च को एग्जाम है, यानी कि अगले ही महीने इसका एग्जाम है। तो बहुत ही कम समय है आपके पास में तैयारी करने के लिए। अब इसकी तैयारी कैसे करेंगे? ये भर्ती आई है, सबको पता है क्या कैसी क्या क्वालिफिकेशन है, ये सब कुछ बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना के बता दिया है। लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, मेन मुद्दा है हमारी कि इतनी जल्दी हम तैयारी कैसे करेंगे इस भर्ती की। और आपको ये पता है, देखो ईएसबी की हमेशा से आदत है, ईएसबी कैलेंडर के अनुसार बहुत ही कम चलता है। अब इस भर्ती की जानकारी कहीं पर भी कैलेंडर में नहीं दी गई थी, लेकिन जिस भर्ती की रूल बुक ईएसबी के पास में पहुंच जाती है, ईएसबी उसकी वैकेंसी निकाल देता है। इसकी रूल बुक पहुंच गई, इसकी वैकेंसी आ गई। ऐसे ही 2-3 और वैकेंसी हैं जो हालांकि कैलेंडर में नहीं दी गई हैं, लेकिन रूल बुक उनकी ऑलरेडी वायरल हो चुकी है। तो जैसे कि छात्रावास अधीक्षक की भर्ती हो गई और कुछ और ऐसी भर्ती हैं जो आपको इसमें अचानक से जुड़ती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यह क्या कैसे इसकी हम तैयारी करेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट इसमें जो है आने वाला है। चलिए उससे पहले भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुँच सके। देखिए, अगर अभी आप कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे तो एक नई भर्ती आपको दिखाई दे रही है, सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर एवं प्रधान आरक्षक कंप्यूटर की सीधी भर्ती हेतु परीक्षा 2026। ठीक है, अब देखो ऑनलाइन आवेदन भरने शुरू हो गए हैं 5 तारीख से। लास्ट डेट जो है वो इसकी संशोधन सहित 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है संशोधन करने की, और आवेदन की अंतिम तिथि 19 तारीख है। ये आप सबको पता है। ये फॉर्म वगैरह 500 रुपये लगेंगे जनरल वालों के, 250 रुपये लगेंगे SC ST EWS वालों के। ठीक है ना, ये सब आपको ऑलरेडी बता चुके होंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं 24/3/2026 से इसका एग्जाम स्टार्ट होगा। प्रारंभ लिखा हुआ है, मतलब कि कम से कम 3 से 4 दिन एग्जाम चलेगा, और वो डिपेंड करेगा कि कितने फॉर्म इसमें आते हैं। ठीक है, तो देखो 10 से 12 जो है वो पहली पाली में एग्जाम चलेगा, और दूसरी पाली में जो एग्जाम है वो 1 से 2 बजे तक चलेगा। ठीक है, तो 2 एग्जाम इसमें होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब वो कौन कौन से एग्जाम होंगे, एक ही दिन में ये दोनों एग्जाम होंगे। चलिए आपको बता देते हैं पूरी जानकारी, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जैसा कि आप सबको पता है एमपी पुलिस का भी रिजल्ट आया, और आपने हमारी कमेटी पोस्ट पर देखा भी होगा कितने सारे लड़के हमारे सुपर नोट्स लेकर के आराम से सिलेक्शन ले लिए हैं। इसमें उनका सिलेक्शन हो गया है और अब वो अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी एएसआई की भी हमने तैयारी करवाई थी, कांस्टेबल की भी तैयारी करवाई थी। इसका जो सिलेबस है वो एमपी एएसआई जो भी एग्जाम हुआ है उसके ही जैसा है, केवल कंप्यूटर इसमें अलग से जुड़ने वाला है। ठीक है, तो इसके कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स एमपी पुलिस हेड कांस्टेबल और एएसआई के आपको मात्र 189 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें जो भी सिलेबस में दिया है मैथ, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के साथ ही साथ में कंप्यूटर भी ऐड कर लीजिए। इन सब के कंप्लीट नोट्स आपको मात्र 189 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है, ये सुपर सिलेक्शन नोट्स आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। कम समय में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स की तैयारी कर लेनी रहेगी। इसमें अभी जो एएसआई का एग्जाम हुआ है तो हमने जो एनालिसिस करवाया उसकी भी जो पीडीएफ है वो हम आपको इसमें दे देंगे, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि एएसआई का एग्जाम कैसे आता है। ठीक है, करना क्या है, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है, और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। नीचे लिख देना MPASI नोट्स, तो आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। और इसका जो कंप्यूटर वाली बात चल रही है, तो कंप्यूटर की अलग से हम वीडियो बनाएंगे, हालांकि साथ में आपको कंप्यूटर की थ्योरी नोट्स इसी के साथ में दे देंगे, और जो 500 प्रश्न हमने करवाए थे स्पेशल कंप्यूटर के MPSI में वो भी आपको हम इसी के साथ में दे देंगे। तो आप तैयारी करते रहिएगा, और फिर एक बड़ी मैराथन वीडियो लेकर के आएंगे अलग से, जो कंप्यूटर आने वाला है 100 नंबर का, उसके लिए, और उसकी भी आपको हम PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सर सिलेबस में क्या सिस्टम है। तो परीक्षा योजना की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम चरण में जो लिखित परीक्षा है, और साथ में आपको बता दें कि जो अभी एमपी डिप्टी जेलर और एमपी जेल प्रहरी का जो वैकेंसी आने वाली है, इसके भी नोट्स कंप्लीट है। ये भी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आपका ये भी एग्जाम लगा हुआ है। तो ये एमपी डिप्टी जेलर के सुपर सिलेक्शन नोट्स और जेल प्रहरी के सुपर सिलेक्शन नोट्स, ये भी आपको 189 में ही मिलने वाले हैं। अगर आप ये दोनों नोट्स एक साथ में लेते हैं तो 249 में आपको ये दोनों परीक्षा के नोट्स एक साथ मिल जाएंगे। और जो अभी एप्टेक का पैटर्न चल रहा है
उसके अनुसार आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जैसा एप्टेक अभी रिसेंट में पूछ रही है। ठीक है, तो ये आप जेल प्रहरी और डिप्टी जेलर के भी नोट्स अलग से ले सकते हैं। अलग से लेंगे तो 189 का, उसके साथ में लेंगे तो 249 के दोनों नोट्स आपको मिल जाएंगे, दोनों भर्ती के। चलिए, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए हमारे नोट्स को लेकर के इन लोगों के कितने अच्छे नंबर आए। एमपी पुलिस भर्ती 2025 में ये नोट्स लिया था इन्होंने, इनके 85 नंबर आए, इन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया है। ये संजय जी हैं, सर आपके नोट्स से बहुत हेल्पफुल रहे, एसआई और कांस्टेबल दोनों एग्जाम में इनको फायदा मिला है। इन्होंने अपना रिजल्ट शेयर किया, इनका भी सिलेक्शन हो गया है। ये एक भाई, इनके 81 नंबर आए थे, इन्होंने भी हमारे नोट्स लिए थे, इनका भी सिलेक्शन हो गया। और ये सब लोग आराम से अपने फिजिकल में लगे हुए हैं। तो आप लोग भी ये नोट्स लेकर के अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए, हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो देखो 2 चरण में एग्जाम होगा। पहला होगा, प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी, हिंदी भाषा में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी एमसीक्यू वाली परीक्षा होगी। ठीक है, उसके बाद में प्रथम चरण में ही आपकी तकनीकी परीक्षा होगी, केवल टेक्निकल जो पद हैं उनके लिए। इसमें अधिकतम 100 अंक, और ये भी आपके एमसीक्यू वाले ही रहेंगे। अब ये पूरी चीजें क्लियर कर देते हैं। उसके बाद में द्वितीय चरण होगा, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। इसमें आपको केवल रनिंग करनी रहेगी, और रनिंग भी एकदम सिंपल है, आप 3 मिनट में भी रनिंग निकाल देते हैं, नंबर नहीं है, 3-3.25 मिनट में निकाल देते हैं, बस आपको केवल क्वालिफाई करना है। तकनीकी प्रायोगिक परीक्षा केवल सहायक उपनिरीक्षक कंप्यूटर, प्रधान आरक्षक कंप्यूटर के पदों के लिए इनकी टेक्निकल एग्जाम भी होगा। ठीक है, चलिए अब देखो, प्रथम चरण में अगर हम बात करते हैं तो इसमें अवधि रहेगी 2 घंटे की, एग्जाम 2 घंटे में होगा। 100 प्रश्न आपके दिए जाएंगे 2 घंटे में। ठीक है, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, गलत उत्तर के लिए कुछ नहीं, काटा पीटी नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है। चलो यहाँ पर देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। 40 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान आने वाला है। ठीक है, 30 नंबर का इसमें करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अभी रिसेंट एग्जाम में देखा गया एप्टेक का जो पैटर्न है, करंट अफेयर बिल्कुल लेटेस्ट वाला पूछता है। तो अभी जनवरी की करंट अफेयर हम लेकर के आने वाले हैं। कल हम आपको जनवरी की जो स्पेशल करंट अफेयर है 100 एमसीक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन आपको हम करा देंगे कल। ठीक है, तो जनवरी की करंट अफेयर देख लेना, बिल्कुल रिसेंट वाली ही ये लोग पूछते हैं। जनवरी, फरवरी और दिसंबर, ये 3 महीने करंट अफेयर कर जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो 40 अंक का जीके जीएस आएगा, एमपीजी की आएगी। 30 अंक की बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि यानी कि रीजनिंग वगैरह आएगी। और 30 अंक का आपका विज्ञान एवं सरल अंक गणित, साइंस एवं मैथ आने वाला है 30 अंकों में। तो इस तरह से आपका जो पहला वाला पेपर है वो आपका होगा इन 3 का। ठीक है, उसके बाद में जो टेक्निकल वाला है, तो दूसरा एग्जाम भी आपका होगा। प्रथम चरण में तकनीकी परीक्षा जो होगी अधिकतम 100 अंक की पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगी। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये भी 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, 100 प्रश्न का। इसमें आपका सहायक उपनिरीक्षक कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूछी जाएगी, कंप्यूटर नेटवर्किंग एवं सॉफ्टवेयर पूछा जाएगा, इस पर आधारित जो है प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद प्रधान आरक्षक के लिए भी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर नेटवर्किंग एवं सॉफ्टवेयर पर आधारित डिप्लोमा स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका हम अलग से आपको पीडीएफ नोट्स बना करके देंगे। जैसे ही आपके धीरे धीरे आप कंप्यूटर के पहले हम थ्योरी नोट्स आपको दे देंगे, उसके बाद में धीरे धीरे वीडियो बनाएंगे और आपको ये सारे टॉपिक जो हैं वो हाई लेवल के जो टॉपिक हैं उनको हम एक साथ में कवर करके उसकी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आप ये नोट्स से प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका पूरा सिलेबस हो गया, सारी चीज़ें आपके समझ में आगे होंगी। ठीक है भाई, आप चलो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल से इसके वीडियो भी आने चालू हो जाएंगे, डिप्टी जेलर और इसके वीडियो जो कॉमन सब्जेक्ट है जैसे कि जीके जीएस एमपी जीके है, तो इन दोनों की वीडियो एक साथ में आएगी, डिप्टी जेलर की भी और कंप्यूटर जो आपका प्रधान आरक्षक है एएसआई की भी। ठीक है, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। इंग्लिश तो खैर अलग से है, तो इंग्लिश की केवल डिप्टी जेलर वाली वीडियो आया करेगी, इनके लिए नहीं आएगी। बाकी ये कॉमन सब्जेक्ट जो है आपको इन्हीं के साथ में मिलते रहेंगे। ठीक है ना, तो जल्दी से आप लोग नोट्स लेकर के शामिल हो जाइए इस ग्रुप में और अपने सिलेक्शन की ओर एक कदम बढ़ा दीजिए। बढ़िया वैकेंसी है और 2 स्टार मतलब 1 स्टार वाली वैकेंसी है ना। एएसआई में 1 स्टार लगता है और एसआई में 2 स्टार लगता है, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आपके कंधे पर 1 स्टार हो जाएगा, प्रधान आरक्षक बन जाएंगे, यानी कि जो भी कांस्टेबल का एग्जाम दिए हैं उनसे 1 पोस्ट आप ऊपर रहेंगे। तो ये भी आपका और बढ़िया, इसमें कोई हार्ड वर्किंग जॉब नहीं है, आपको ऑफिशियल जॉब रहेगी, आराम से आप जॉब करेंगे। ठीक है, और इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी रहती है ना, पावर भी बढ़िया रहती है क्योंकि इन्हीं के पास सारा काम होता है भाई। कांस्टेबल की सैलरी भी यहीं से जाएगी। ठीक है, तो ये सारा काम इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब आपकी अगली वीडियो जो आएगी वो हम जनवरी की करंट अफेयर कवर करने वाले हैं एक साथ में। 100+ प्रश्न उसमें रहेंगे और पूरे प्रश्न आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ में दिए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इसको शेयर कर देना और लाइक कर देना।